बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं एम एच ताहिर अपने यूट्यूब चैनल जाने पाकिस्तान से। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक इस्लामी फ़लाही रियासत। हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि ये मुल्क बदलेगा, इसके हालात बदलेंगे, एक गरीब इंसान को रिलीफ देगी, हुकूमत बनेगी, कोई अच्छी हुकूमत आएगी जो इस मुल्क के लिए काम करेगी, इस मुल्क की तरक्की होगी, एक आम इंसान, एक गरीब इंसान खुशहाल होगा। हम ये बातें कई सालों से सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके अब तक पाकिस्तान के ना हालात बदले हैं, वही हालात हैं जो आज से 75 साल पहले थे। तब भी लोग परेशान थे और अब भी लोग परेशान हैं। इस मुल्क में जब भी कोई हुकूमत बनी है, हमेशा ये कहा गया है कि हुकूमत में आने के बाद हम ये करेंगे। सियासी जमातों के मंशूर होते हैं, उनमें जी हम ये रोड बनवाएंगे, हम यहाँ पे पाइपलाइंस डलवाएंगे, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे। लेकिन हुकूमत में आने के बाद रिज़ल्ट ज़ीरो है। इस मुल्क में गरीब इंसान का कोई खैर ख्वाह ही नहीं है। कोई भी हुकूमत जो अब तक बनी है पाकिस्तान में, किसी हुकूमत ने मुझे बताएं कि एक आम इंसान को रिलीफ दिया हो। नहीं। एक एमएनए बनने के बाद, एक वज़ीर बनने के बाद, एक एमपीए बनने के बाद, इवन के वज़ीर आज़म बनने के बाद भी जो रिज़ल्ट है ना वो ज़ीरो है। किसी भी पाकिस्तान के शोबे में कोई बेहतरी नहीं आई। यहाँ पे सरकारी, अगर मैं अदारों की बात करूँ, एक ये भी बहुत मसला है कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। एक तो वैसे ही इस मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत है, गरीब इंसान परेशान है, एक आम इंसान परेशान है। वहीं सरकारी महकमों में अगर वैकेंसियाँ आती हैं तो रिश्वत ली जाती है। एक नौकरी लगवाने के चक्कर में कई कई लाखों रुपया एक आम इंसान से मांगा जाता है। तो क्या ये सही है? और अगर सरकारी इदारों के अंदर एक गरीब इंसान ने पैसे ही देने हैं, पैसे देकर ही अपना काम करवाना है, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि वहाँ पर जो सरकारी अफसर मौजूद है, जो अहदेदार हैं, वो तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? गवर्नमेंट उन्हें लाखों रुपया तनख्वाह देती है सिर्फ इसीलिए कि वो एक आम इंसान के काम करें, उनकी बेहतरी लेके आए, उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें। लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो है। किसी भी महकमे में अब तक नहीं आई और ना ही कभी किसी हुकूमत ने इस तरफ ध्यान दिया है। कई सालों से अवाम को एक ही चूना लगाया जा रहा है और एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी ये बदलेगा, यहाँ का निज़ाम बदलेगा। लेकिन अफसोस दर अफसोस इस मुल्क के हालात बिल्कुल भी नहीं बदले। यहाँ पे तो सियासी गहमा गहमी इस कदर है कि आम इंसान के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। अब लाड़काना में एक चाय वाला जियाला बिलावल भुट्टो को वोट देता है। क्यों देता है? कि यार ये इस मुल्क के लिए काम करेगा, कि ये हमारी एक गरीब इंसान की बेहतरी के लिए काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो घर है वो अमेरिका के सदर से बड़ा उसका घर है और पाकिस्तान के हर शहर में बिलावल हाउस है। और बैरून मुल्क अगर हम इनकी जायदाद की बात करें तो शायद इनके सासे हमारी नज़रों के सामने नहीं आएंगे। और बैरून ममालिक में भी इनकी जायदादें हैं, प्रॉपर्टियां हैं और बैंक बैलेंस है। तो ये देखें कि एक जियाला जो हमेशा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट देता है और गुज़िश्ता कई सालों से वो वोट दे रहा है, लेकिन उसके हालात वैसे ही हैं जैसे कई साल पहले थे। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कई दहाइयों से सिंध पर हुकूमत कर रही है, वहाँ की आवाम भूखी मर रही है, वहाँ पे गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में भी कोई नहीं सोच रहा। गरीबी का आलम यह है कि एक गरीब इंसान इतना मजबूर हो चुका है कि वो गंद में से, सड़क पे से उठा कर चीज़ें खा रहा है। हम सड़क पे गर्मी में जाते हुए बच्चे देखेंगे,
ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، لیکن ہماری انسانیت کا عالم یہ ہے، کیونکہ بحیثیت ہم پاکستانی ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے وہ ننگے پاؤں گرمی میں جون جولائی میں سڑک کے اوپر کھڑا ہے، لیکن ہم اسے ایک جوتی نہیں لے کر دے سکتے۔ ہم سڑک پہ کھڑی لڑکی کا مذاق اڑا سکتے ہیں، تماشا بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے جسم ڈھکنے کے لیے ہم اسے چادر نہیں لے کے دے سکتے۔ ہم ایک غریب انسان کی بھوک کا، اس کے افلاس کا مذاق تو اڑا سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں بہت زیادہ غریب ہیں، پریشان لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ جبکہ اس ملک میں اگر میں بات کروں تو آٹا اتنا مہنگا ہو چکا ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کی قیمتیں آسمان میں ہیں، اور غریب انسان روزگار کے لیے پریشان ہے۔ فیکٹریاں بند ہو گئی، کارخانے بند ہو گئے، ملیں بند ہو گئی سے، اور جو خان صاحب ہیں انہیں یہ ہے جی یہ چور ہے، یہ لٹیرے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کئی سالوں سے یہ نظام چلتا آ رہا ہے، جو بھی پارٹی آتی ہے وہ دوسری پارٹی کو گندا کرتی ہے، ذلیل کرتی ہے، لیکن اس میں کون پستا ہے؟ ایک غریب انسان۔ یہ وہی غریب انسان ہے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جلسوں میں جلوسوں میں جاتے ہیں، لیکن کبھی اس غریب انسان سے بھی پوچھے جو رات کے 2 بجے سڑک پہ بیٹھا ہے اس کی پریشانی کیا ہے، وہ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہا، اس کے کیا معاملات ہیں، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ تو یہ میری بات تھی جو میں کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح بات کرتے رہیں گے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ حکومت سے کہ وہ غریب انسان کو جتنا بھی ہو سکتا ہے ریلیف دے۔